जब महेंद्र के बुआ फूफा एक दिन के लिए किसी तीर्थ यात्रा पर चले गए तो महेंद्र मौका पाकर अपने बुआ के घर पहुंच गया और फिर आधी रात को अपने बुआ की बड़ी बेटी के साथ रात वाला क्रिकेट मैच खेलने लगा। नमस्कार दोस्तों, एशियन क्राइम अफेयर चैनल में आप सभी प्यारे दर्शकों का स्वागत है। दोस्तों, एशियन क्राइम अफेयर चैनल को आप सभी लोग सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को ढेर सारा शेयर भी कीजिए। दोस्तों चलती जवानी और बेलगाम हवस की ये कहानी उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से सामने आई है, जहाँ पर दोस्तों एक महेंद्र नाम का लड़का रहता था और उसका प्रेम प्रसंग अपनी ही बुआ की बड़ी बेटी के साथ चल रहा था। दोस्तों जब भी महेंद्र को मौका मिलता था तो अपनी बुआ के घर चला जाता था और फिर वो अपनी बुआ की बड़ी बेटी के साथ रात वाला प्रोग्राम चलाता था। एक दिन की बात है दोस्तों, महेंद्र के बुआ फूफा किसी मंदिर में दर्शन करने के लिए गए हुए थे। तभी मौका पाकर महेंद्र अपनी बुआ के घर पहुंच गया और फिर रात के जब 12 बज रहे थे तभी अचानक अपने कमरे से उठा और सीधे अपनी बुआ की बड़ी बेटी के कमरे में पहुंच गया और फिर उसके बदन के सारे कपड़े हटाकर क्रिकेट मैच खेलने लगा। दोस्तों कुछ देर तक क्रिकेट मैच खेलने लगा और जब उसका विकेट गिर गया तो फिर वो लेट गया और फिर दोबारा उसने एक नए स्तर से बैटिंग करना शुरू किया। दोस्तों 2 दिनों के बाद जब उसके बुआ फूफा वापस आए तो फिर महेंद्र अपने घर चला आया और फिर फोन से अपनी बुआ की बड़ी बेटी के साथ बातचीत करने लगा और दोनों के बीच इसी तरीके से प्रेम प्रसंग चलते रहे। लगभग 3-4 महीने के बाद दोस्तों एक बार महेंद्र फिर से अपनी बुआ के घर गया हुआ था और रात के करीब 12-1 बज रहे थे। तभी वो अपने बिस्तर से उठा और अपनी बुआ के बड़ी बेटी के कमरे में पहुंच गया और फिर उसके साथ क्रिकेट वाला मैच खेलने लगा। तभी अचानक उसके फूफा की नींद खुल गई और फिर वो किसी काम के वास्ते से बाथरूम जाने लगे। तभी अचानक उन्हें अपनी बेटी के कमरे से कुछ आवाजें सुनाई दिया। दोस्तों जब फूफा ने अपनी बेटी के कमरे की खिड़की से अंदर देखा तो वहाँ का नजारा देखकर उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्होंने देखा कि उनकी बेटी क्रिकेट मैच खेल रही है और बहुत अच्छे से बॉलिंग करवा रही है और उसका जो साले का बेटा यानी कि उसकी पत्नी का भतीजा वो बैटिंग कर रहा है और उसकी बेटी अच्छे से बॉलिंग करवा रही है और जोर जोर की आवाजें कर रही है। दोस्तों इतना नजारा देखकर फूफा के पैरों तले जमीन खिसक गई और वो अंदर ही अंदर आग बबूला हो गए और उन्होंने ना आओ देखा ना ताओ देखा, खिड़की के रास्ते से कमरे में घुस गए और फिर अपने साले के बेटे के साथ झगड़ा करने लगे। दोस्तों देखते ही देखते दोनों का झगड़ा इतना आगे बढ़ गया कि दोनों के बीच एक हत्याकांड हो गया। दोस्तों इसी बीच जब दोनों की लड़ाई हो रही थी तभी अचानक जो महेंद्र होता है दोस्तों उसके हाथों में एक लोहे का राड आ जाता है और उसी राड से वो अपने फूफा के सर पे वार कर देता है और लगातार 2-3-4 बार वार करता है, जिसकी वजह से उसके फूफा की मौके पर ही मौत हो जाती है और रात को ही अपनी बुआ की बेटी को लेकर फरार हो जाता है। दोस्तों जब सुबह होती है इसकी जानकारी उसकी बुआ को लगती है तो उसकी बुआ ये सूचना पुलिस को देती है। मौके पर पुलिस पहुंचती है और फिर लाश को पोस्टमार्टम करने के लिए भेज देती है और आगे की छानबीन करने लगती है। दोस्तों पूछताछ करती है पुलिस उसकी बुआ से तो उसकी बुआ कहती है मुझे इसके बारे में कोई पता नहीं, लेकिन महेंद्र मेरे घर आया था और फिर रात से ही मेरी बेटी को लेकर फरार है और ये हत्या उसने ही किया है। दोस्तों जब बुआ इतनी बात कहती है तो पुलिस महेंद्र और उसकी बेटी को खोजने लगते हैं और फिर लगभग 5 दिनों के बाद दोनों के नंबर को ट्रेस करके पुलिस वाले उन दोनों को हिरासत में लेते हैं और फिर पूछताछ करने के बाद आगे की कार्रवाई के लिए हाथों में हथकड़ी डालकर जेल भेज देते हैं। तो दोस्तों सावधान है, सतर्क रहें और ऐसे आपराधिक मानसिकता रखने वाले लोगों की पहचान करें, उनसे दूरी बनाकर रखें और अपने घर परिवार को सुरक्षित रखें और लगातार हमारे साथ बने रहें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमेशा देखते रहें एशियन क्राइम अफेयर।